सोनाली, स्वागत है आपका हमारे शो हेल्थ टाइम में। आज हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में और इस वक्त हम मौजूद हैं KGMU हॉस्पिटल में। लेकिन सिकल सेल एनीमिया क्या है? एनीमिया का नाम सुनते ही हमारे अंदर सबसे पहले जो एक सोच आती है, एक भावना आती है, वो इस चीज़ को लेके कि खून की कमी होगी तो इस वजह से एनीमिया हो गया है। बट सिकल सेल एनीमिया क्या है और ये क्यों होता है, इसके प्रिवेंशंस क्या हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशांत वर्मा जी। सबसे पहले हम उनका वेलकम करते हैं। सर, आपका वेलकम। नमस्कार श्रोताओं। सर, सिकल सेल एनीमिया आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया क्या है और क्यों होता है, इसके बारे में लोगों का बहुत जानने की इच्छा है जी। तो सिकल सेल एनीमिया, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर होता है, एक अनीमिया का मतलब हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाना। तो सिकल सेल एनीमिया बहुत सारी बीमारियों में से एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। बट इसमें खून की कमी के अलावा बहुत और भी लक्षण होते हैं और ये बहुत तरह तरह से हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा सकता है। तो नाम में एक और शब्द है सिकल। तो सिकल का मतलब है जो हमारे रक्त की कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी जो शेप होती है नॉर्मली वो गोलाकार होते हैं। बट सिकल सेल में इनका जो शेप होता है वो एक सिकल की तरह हो जाता है, एक एबनॉर्मल शेप हो जाता है। इसकी वजह से ये जो कोशिका, जो ब्लड के सेल्स हैं, जब हमारी ब्लड की जो नलियाँ होती हैं उनमें चलती हैं तो ये जगह जगह ये फंस सकती हैं, रुकावट बन सकती हैं, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों में और बड़ों में बहुत सारे अलग अलग तरह के लक्षण हो सकते हैं सिकल सेल में। न केवल ब्लड की कमी बट और भी बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं जिसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं। तो सर, इसके क्या मुख्य लक्षण होते हैं और कैसे पता लगाया जा सकता है कि आप इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं? तो सिकल सेल एनीमिया, पहले तो हमें ये जानने की आवश्यकता कि कहाँ इसके मरीज़ मिलते हैं। भारत जैसे बहुत बड़ा देश है, अब अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। जो हमारा छत्तीसगढ़, नागपुर, महाराष्ट्र का रीजन है, वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया के सबसे ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर कोई फैमिली उस रीजन से आ रही है तो वहाँ पे इस बीमारी के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है, उनमें सबसे ज़्यादा जो पहला सिम्टम होता है उंगलियों में दर्द होना, उंगलियों में सूजन आ जाना। ऐसा तब होता है जब वो ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो जो उंगलियों की पतली पतली नसें होती हैं, उनसे जब जा रहे होते हैं तो वो ब्लड सेल वहाँ फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आगे ब्लड नहीं पहुँच पाता है, तो वो वहाँ पेन और स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उंगलियों में बहुत तेज़ दर्द होना, सूजन आ जाना, ये एक सिकल सेल का पहला लक्षणों में से एक है। उसके बाद जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें ब्लड की कमी होना, क्योंकि ब्लड सेल्स जो डिफेक्टिव होते हैं वो टूट जाते हैं समय से पहले, तो ब्लड की कमी हो जाना। इसके अलावा ऐसे बच्चों को निमोनिया होने का खतरा रहता है। कभी कभी इनकी तिल्ली बढ़ जाती है, तिल्ली में और परेशानियां होने की दिक्कतें रहती हैं। और जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें स्ट्रोक होने का रिस्क है। स्ट्रोक मतलब जब ब्लड का थक्का दिमाग में जम जाता है, दिमाग की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तो एकाएक फालिस जैसा पड़ जाना, पैरालिसिस हो जाना, ये सारे सिकल सेल के लक्षण हैं। तो उंगलियों में दर्द होना, सांस में दिक्कत होना, ब्लड की कमी होना, फालिश आना, ये सारे सिकल सेल एनीमिया के लक्षण हैं जो इन बच्चों को या बड़ों को हो सकता है। सर, किस उम्र के लोगों को मुख्य देखा जा सकता है कि बच्चों में होता है ये बीमारी ज़्यादातर, या फिर किसी एक एज के लोग होते हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा होता है? तो सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी का अर्थ है कि जब बच्चे के माता और पिता इस बीमारी के वाहक होते हैं, कैरियर होते हैं, तो बच्चे को ये बीमारी होने के चांसेस होते हैं। लगभग 25% चांस होते हैं कि अगर माता पिता दोनों वाहक है तो बच्चे को सिकल सेल बीमारी होगी। तो चूँकि आनुवांशिक बीमारी है, ये जो गड़बड़ी है बच्चे को गर्भ से ही होती है, उसमें तो लक्षण शुरुआत से ही आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो लक्षण होते हैं बिल्कुल ऐसे नहीं होते हैं कि बीमारी पता चल जाए। उंगलियों में दर्द होना, माता पिता अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, वो बोलते हैं कोई बात नहीं है, चोट लग गई होगी, इसलिए मिस हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड की कमी स्टार्ट होती है, जॉन्डिस होता है, तो लगभग अमूमन 4 से 5 साल में ये पता चल जाता है कि बच्चे को सिकल सेल है। लेकिन अगर माँ बाप और डॉक्टर्स ज़्यादा जागरूक रहेंगे तो और समय से भी इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। इनफैक्ट बहुत सारे देशों में इसकी स्क्रीनिंग भी की जाती है। स्क्रीनिंग का मतलब है कि लक्षण आने से पहले ही हम बीमारी का पता लगा लें। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है उसी समय उसकी ब्लड की एक बूंद लेके टेस्ट करके इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। इसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। अगर हमें समय से बीमारी के लक्षण आने से पहले ही बीमारी पता चल जाएगी तो हम कुछ दवाओं को स्टार्ट करके उसके लक्षण होने से बचा सकेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है।
हमारे देश में भी कुछ स्टेट्स में सिकल सेल की स्क्रीनिंग भारत सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई है, जिससे कि बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सर कौन से मतलब ऐसे लोग हैं या फिर हमारे यहाँ भी कितने ऐसे पेशेंट्स देखने को मिलते हैं जो इस बीमारी को लेकर के आपके पास आते हैं और इसका क्योर क्या है? तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में यूपी में सिकल सेल ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। यूपी में और तरह की बीमारियां जैसे थैलेसीमिया, न्यूट्रिशनल अनीमिया, ये ज़्यादा देखने को मिलता है। सिकल सेल के मरीज़ बहुत ही कम हमारे यहाँ हैं। पिछले जो 7-8 साल से हम लोग जब से ब्लड क्लिनिक चला रहे हैं, उसमें 3-4 ऐसे पेशेंट्स हैं जो सिकल सेल अनीमिया के हैं, बट उनमें भी उनके परिवार कहीं ना कहीं उन रीजन से आते हैं, छत्तीसगढ़ से या एमपी के उस पार्ट से आते हैं जहाँ सिकल सेल देखने को मिलता है। तो यूपी के जो नेटिव लोग हैं वहाँ उनमें सिकल सेल नहीं देखने को मिलता है। सर तो मतलब जो उन रीजन्स के लोग होते हैं उनका मतलब क्या कोई ख़ास वजह है कि उनके मतलब रीज़न में ऐसे लोगों में पाया ही जाता है, और हमारे यहाँ ऐसे कोई पेशेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बिलोंग वो वहीं से करता है, ऐसा कोई ख़ास रीज़न? सो ये अब जीन की डाइवर्सिटी है। हर एक रीजन में अलग जीन पूल होता है। तो हमारा शरीर जीन से बना हुआ है, जीन प्रोटीन बनाता है जिससे शरीर बनता है। तो कौन सी जीन कहाँ पे एक्सप्रेस होगी ये अलग अलग रीजन्स में होता है। तो इसकी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो सिकल के जो वाहक होते हैं उनको मलेरिया नहीं होता है। सो इनफैक्ट जिन रीजन्स में मलेरिया बहुत होता है, जैसे अफ्रीका में मलेरिया बहुत होता है, तो वहाँ सिकल भी ज़्यादा होता है, क्योंकि नेचर ने ऐसा बनाया है कि मलेरिया से बच जाए और सिकल हो जाए। तो ये एक नेचर का एक इवोल्यूशन है। वैसे ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे भी मलेरिया बहुत होते हैं, इसलिए सिकल का जीन पूल वहाँ पे ज़्यादा चलता है। क्योंकि आज से 100 साल पहले मलेरिया बहुत ज़्यादा होता था, तो अगर किसी को मलेरिया से बचना है, अगर उसको सिकल होगा तो मलेरिया से बच जाएगा। तो इसी वजह से उन रीजन्स में जहाँ मलेरिया बहुत होता है वहाँ सिकल की चांसेस प्रेवलेंस ज़्यादा होता है। सर खान पान का कोई ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है? जैसे कि अनीमिया के पेशेंट हैं तो जाहिर सी बात है खून की कमी होगी, और सिकल सेल है तो ये भी थोड़ा अलग हो गया और उससे हट करके, तो खान पान का किस तरह से ख्याल रखने की ज़रूरत है? तो जो सबसे कॉमन कारण है अनीमिया का है वो लोहे की कमी होना, आयरन की कमी होना। बट सिकल सेल अनीमिया में आयरन की कमी नहीं होती है। तो सिकल सेल के मरीज़ों को हम ऐसा कोई आहार नहीं देंगे जिससे ब्लड बढ़ जाए। ब्लड बढ़ाने के लिए हमें सिकल सेल अनीमिया का इलाज करना है। कुछ खाने से ब्लड नहीं बढ़ेगा, लेकिन इन बच्चों और इन बड़ों को पौष्टिक आहार लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें बहुत सारे अंगों में दिक्कत होती है। तो जब तक उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी वो इन्फेक्शन से नहीं बच पाएंगे। तो एक पौष्टिक आहार और शरीर को हाइड्रेटेड रखना। जब शरीर में पानी की कमी होगी तो भी ब्लड जगह जगह पे फंसने लगेगा, रुकने लगेगा। तो उनको बहुत ज़रूरी है, खासकर ऐसे मौसम में जहाँ गर्मी हो, तो उनको बहुत अच्छे से फ्लूइड लेके हाइड्रेटेड रहना है और एक पौष्टिक आहार का सेवन करना है। सर कोई मतलब ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है इस बीमारी के लिए? क्योंकि हम देख सकते हैं ये बाहर के रीजन्स में होता है और वहाँ पे अलग तरह का नेचर भी होता है, और उसके अलावा खान पान का तो ध्यान रखेंगे ही, लेकिन ऐसा मतलब प्रिवेंशन के लिए क्या दवाइयाँ या फिर इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है? तो सिकल सेल के इलाज के लिए कुछ दवाएं शुरू की जाती हैं। एक दवा जो हम हाइड्रोक्सी यूरिया बोलते हैं, ये कैप्सूल के फॉर्म में आती है। ये उन बच्चों को शुरू किया जाता है। इसको देने से थोड़े से ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है और जो कॉम्प्लिकेशंस, जो ब्लड जगह जगह फंसता है, वो कम हो जाता है। तो इस दवा से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, पेन कम हो जाता है। लेकिन इस बीमारी का जो पक्का डेफिनेट क्योर है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। लेकिन सारे सिकल सेल मरीज़ को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे मरीज़ जिनमें दवाओं की वजह देने के बावजूद अगर लक्षण नहीं जा रहे हैं या फिर उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, मतलब से बार बार उनको पैरालिसिस हो जा रहा है या और कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो उनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मतलब हुआ कि जो हिस्सा ब्लड बनाता है हम उसको बदल दें ताकि जो नया ब्लड बने उनमें सिकल की दिक्कत ना हो। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हालांकि एक खर्चीला इलाज है, सब जगह उपलब्ध भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं अब बहुत जगह पे इस ट्रीटमेंट की भी अवेलेबिलिटी है। तो जिन मरीज़ों को दिक्कत ज़्यादा है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी इस बीमारी के लिए करवा सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सर मतलब ये अवेलेबल है ये ट्रांसप्लांट? जी, चुनिंदा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये सुविधा अवेलेबल है। बड़े बड़े शहरों में, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सब जगह ये ट्रीटमेंट भी अब अवेलेबल है।
थैंक यू सो मच सर। तो सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसको छोटी एज में ही पता लगा लेना चाहिए और अपने जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेकर के इसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ना केवल बच्चों को बीमार करने के साथ साथ उनको बहुत कमज़ोर भी कर देता है और पैरालिसिस की भी समस्या हो सकती है। तो इस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है और उत्तर प्रदेश में इसे कम देखा जा सकता है, इसे बाहर की रीजन्स में ज़्यादा देखा जाता है। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं सोनाली सिंह, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।